फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र शराब और रकूमात की तकसीम को रोकने इलेक्शन कमीशन ने चौकसी इख्तियार कर ली है। जैसे जैसे रायदही की तारीख करीब आ रही है, शहर और अजला में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई। अहम मुकामात पर चेक पोस्ट कायम करके गाड़ियों की तलाशी के दौरान करोड़ा रुपए की रकूमात जब्त की जा चुकी है। रकूमात की जब्ती के मामले में 5 इलेक्शन वाली रियासतों में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। इसी दौरान नाचारम पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार से 1.2 करोड़ रुपए जब्त किए। नागोल से ताल्लुक रखने वाले सुनील रेड्डी और कार्मिकांत शरत भोनगिर जा रहे थे कि नाचारम सर्कल इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी और सब इंस्पेक्टरान गंगाधर रेड्डी और सुरंगा पानी ने गाड़ी रोककर तलाशी ली। तफ्तीश पर दोनों ने इंकशाफ किया कि कार के दरवाजों के अंदरूनी हिस्से में नोटों के बंडल्स छुपाए गए हैं। पुलिस ने रकम को जब्त कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के हल्के असेंबली याखुतपुरा के उम्मीदवार मोहम्मद अमजदुल्ला खान खालिद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और सकाफती तंजीमों के जिम्मेदारान ने सहाफत को जारी करदा बयान में कहा। इन जिम्मेदारान ने अमजदुल्ला खान खालिद का शुमार मजलूम अवाम के खिदमत गुजारों की सफ़े अव्वल में होता है, क्योंकि वो ना सिर्फ दोनों शहरों बल्कि रियासत तेलंगाना में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बिलखुसूस मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करते हैं बल्कि वक्त के हुक्मरानों से ब्यांग दहल नुमाइंदगी करते हुए इंसाफ को यकीनी बनाते हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद का इम्तियाजी निशान गैस सिलेंडर है, जिसको बटन दबाते हुए कामयाब बनाए। मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने कहा कि अमजदुल्ला खान खालिद जो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले के उम्मीदवार करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल करते हुए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुकामी राय दहिंदगान को चाहिए कि वह हकीकी अवामी खिदमत गुजारों का इंतखाब करे। याखुतपुरा हल्के से अमजदुल्ला खान खालिद जो MBT के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रहे हैं, जो हमेशा अवाम के दरमियान में रहते अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, जबकि वो ना ही कॉरपोरेटर हैं और ना ही रुकन असेंबली, बावजूद वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की खिदमत में 24 घंटे मसरूफ रहते हैं। तंजीमों के जिम्मेदारान ने कहा कि कोविड-19 के बाद अज़ां अमजदुल्ला खान खालिद, जिन्होंने प्रजा दरबार के जरिए हजारों की तादाद में परेशान कुन सूरत हाल से दो चार अवामुन्नास, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत से क्यों ना हो, मुमकिन हद तक राहत पहुंचाने की कोशिशों में कोशा रहते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अवाम के बेबाक, बेखौफ, निडर और अवाम की खिदमत से सरशार उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद का इंतखाब करते हुए अपना कीमती वोट गैस सिलेंडर को देते हुए मुंतखब करें। रियासती चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने एलगोल ग्राउंड पर मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद सभा की शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में BRS रियासत में तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने वाली है। इसमें किसी को भी शक व शुबा में मुब्तला होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि BRS तश्कील तेलंगाना के बाद अपने 9.5 साल दौरे हुक्मरानी में तरक्की और अवामी बहबूद के बड़े काम अंजाम देते हुए अवाम के दिलों को जीत लिया है। उन्होंने बेबांग दहल कहा कि BJP मुल्क के दरपेश मसाइल को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ मजहबी मुनाफिरत के जरिए इख्तिदार हासिल करना चाहती हैं, जबकि रियासत तेलंगाना को तेज़ी से तरक्की की सिमत गामजन करने वाली BRS हुकूमत पर कांग्रेस बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात आयद करते हुए और रियासती अवाम को 6 ज़मानतों की तकमील के वादे के सहारे बेसब्री के साथ इख्तिदार हासिल करने कोशा हैं। उन्होंने रियासती अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक धोखेबाज और नाकाबिल भरोसा पार्टी है। उन्होंने मुस्लिम अक़लियती राय दहिंदों से BRS को वोट देने की पुरजोर अपील करते हुए याद दिलाया कि 10 साल कबल जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शामिल था, उस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के लिए 2000 करोड़ रुपए का अक़लियती बजट मुख्तस था। तश्कील तेलंगाना के बाद 10 साल में 12,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अक़लियती तलबा की तालीम के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस कायम किए गए।
उन्होंने मौजूदा रुकन असेंबली व BRS उम्मीदवार कोनेंटी मानिकराव को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो एक अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियत है जो आवाम के दरमियान 24 घंटे दस्तियाब रहती हैं। आवाम को चाहिए कि वो हमेशा दस्तियाब रहने वाले BRS उम्मीदवार को मुंतखब करने को तरजीह दे। रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पाटिल BRS उम्मीदवार कोनेंटी मानिकराव ने भी खिताब किया। चीफ इलेक्टोरल विकास राज ने बताया है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी अखराजात पर नज़र रखने के लिए 60 खुसूसी मुबस्सरीन का तखर्रुर किया गया है। विकास राज ने रायदही की तैयारियों और दीगर इंतजामात के बारे में तफसीलात पेश की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए विकास राज ने बताया कि रियासत में 18 से 19 साल उम्र के राय दहिंदों की तादाद 9.9 लाख है। सर्विस वोटर्स ने हक राय दही इस्तेफादे का अमल मुकम्मल कर लिया है। असेंबली चुनाव की रायदही के लिए 36,000 EVM मशीनों को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा 51 लाख नए फोटो शिनाख्ती कार्ड प्रिंट करते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि 3 ज़ुमरजात से ताल्लुक़ रखने वाले राय दहिंदों के लिए होम वोटिंग की सहूलत फराहम की गई, जिसके तहत अभी तक 9,000 अफराद ने इस्तेफादा किया। विकास राज के मुताबिक 86% वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप राय दहिंदों में तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जुमला पोलिंग मराकज़ की तादाद 35,635 हैं। 6 असेंबली हल्क़ाजात में रायदही के मराकज़ की तादाद 5,000 से ज़ायद है। उन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज़ पर तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी और काउंटिंग मराकज़ की निशानदही मुकम्मल कर ली गई हैं। विकास राज ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादाना और मुनसिफ़ाना रायदही को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन तरजीह रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की पसमानदगी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने 50 बरस तक हुकूमत की और मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। वज़ीर दाखिला असेंबली हल्के चप्पाडुंडी, हुस्नाबाद और हुजूराबाद में BRS उम्मीदवारों के हक में अक़लियतों के जलसों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने 50 बरसों तक अक़लियती बहबूद के लिए जो बजट खर्च किया और स्कीमात पर अमल किया गया, उससे कहीं ज्यादा KCR ने 9 बरस में अंजाम दिया। मुल्क की कम उम्र रियासत तेलंगाना में KCR की दूर अंदेश क़यादत ने रियासत को हर शोबे में नंबर 1 मुकाम तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की और भलाई की स्कीमात की मिसाल मुल्क की कोई और रियासत पेश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना में तीसरी मरतबा BRS हुकूमत की तश्कील यकीनी है। कांग्रेस पार्टी पर अवाम हरगिज भरोसा नहीं करेंगे। तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल है। KCR ने इंतखाबी वादों से ज्यादा अक़लियतों की भलाई के लिए इक़दाम किए हैं। 10 बरसों में 12,000 करोड़ बजट अक़लियती बहबूद पर खर्च किया गया, जबकि कांग्रेस ने 10 बरसों में महज 950 करोड़ रुपए खर्च किए। जारिया साल अक़लियती बहबूद के लिए 2,200 करोड़ बजट मुख्तस किया गया है। शादी मुबारक स्कीम के तहत 2.77 लाख गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 2,347 करोड़ जारी किए गए। 204 अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस ने 1 लाख से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। वज़ीर दाखिला ने अक़लियतों से अपील की है कि BRS उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि रियासत में अक़लियतों की तरक्की का तसलसल जारी रहे। गुरु है, बाला वाला छोड़ ले, उसके पास जाओ, वो 1000 गालियां देगा। ये कैसा चला सकते? ये ना क़यादत सही कर सकते, ना हुकूमत चला सकते। इसलिए मेरे भाइयों, हमें नहीं चाहिए दिल्ली का लीडर, हमें चाहिए गली का लीडर। गली का हमारा लीडर चाहिए। जब जब चीफ मिनिस्टर को बदलना पड़ता था ना, फिसादात कराते थे। सिद्धार्थ को हटाने के लिए 50 फिसादात करवाए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, काफी टाइम है, हमारे बहनें भी घरों को जाना है, बरोबर भी आ चुका है। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, वोट अहम चीज है। मुसलमानों की तरक्की वोट से हो सकती है। एक भी गलती करेंगे ना हम लोग, अलग अलग कोई लोग अपने अपने तरफ से छोटे छोटे एक जमातें बना लिए। मुसलमानों में भी 4 आदमी नहीं है उनके पास, एक ऑर्डर डाल दे रहे हैं, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। मैं तमाम भाइयों से अपील करने के लिए आपका भाई हूं। और एक छोटी बात बोलता हूं, मुसलमानों को इज्जत कब मिली? तेलंगाना से पहले कभी मुसलमानों को इज्जत मिली? ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को
नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपके आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशंस, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सीनियर अदाकार प्रकाश राज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी किया है। नोटिस में ईडी ने 100 करोड़ रुपए की पोंजी स्कीम से मुतालिक मामले में तहकीकात के लिए आने का हुक्म दिया है। 20 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के दफात के तहत तिरुचिरापल्ली में वाक़े प्रणव ज्वेलर्स की शिराकतदार फर्म की जायदादों की तहकीकात की गई। इस केस के सिलसिले में अदाकार को समन जारी किया गया। जराये के मुताबिक प्रकाश राज को प्रणव ज्वेलर की तरफ से बनाई गई बोगस गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम की वसीतर तहकीकात के हिस्से के तौर पर तलब किया गया है। फिलहाल प्रकाश राज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जिन्होंने बोगस गोल्ड स्कीम की कंपनी के लिए तशहीर की थी, जिस पर लोगों ने 100 करोड़ रुपए सरमाया लगाया है। वजीर आला ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि अगर एडन गार्डन में फाइनल मुकाबला रखा जाता तो भारत की जीत यकीनी थी। उन्होंने अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल का भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान का फाइनल कोलकाता या वाखंडे में होता तो हम जीत जाते। हम बहुत अच्छा खेलते हैं, सब कुछ चराग बन गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि स्टेडियम के नाम तब्दील करने से मैच नहीं जीता जाता है। एडन गार्डन में भारत ने हमेशा फतेह का झंडा लहराया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया ने तमाम मैचों में जीत हासिल की है, मगर स्टेडियम की वजह से फाइनल में टीम इंडिया की शिकस्त हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर इस्मत दरी और कत्ल की शिकार एक नाबालिग लड़की की शिनाख्त जाहिर करने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने दिल्ली पुलिस को 10 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है। केस की अगली समाअत 21 दिसंबर को होगी। समाअत के दौरान नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से पेश होने वाले वकील ने कहा है कि अब तक दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3 साल कबल पेश आने वाले इस वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं की है। साल 2021 में पेश आने वाले इस वाक़े में पुराना नंगल में शमशान घाट में वाटर कूलर से पानी पीने के लिए आने वाली 9 साल दलित लड़की को ज़ियारती के बाद कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद राहुल गांधी उसके अहल खाना से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुतासिरा लड़की के वालिदैन से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। इस मामले का नोट्स लेते हुए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने 4 अगस्त 2021 को राहुल गांधी के ट्वीट को हटाने का हुक्म दिया था। इस हुक्म के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया था। अर्जी में कहा गया है कि राहुल गांधी ने इस वाक़े का फायदा उठाने की कोशिश में ऐसा किया। दरख्वास्त में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। कतर की अदालत से 27 अक्टूबर 2023 को हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुनाए जाने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक कतर की अदालत ने सजाए मौत पाने वाले हिंदुस्तानी बहरिया के साबिक अफसरान की अपील मंजूर कर ली है और केस की अगली समाअत जल्द होगी। ये अपील हुकूमत हिंद ने दायर की थी। कतर की एक अदालत ने अपील की है कि दस्तावेजात कबूल कर लें। ज़राए के मुताबिक अदालत अपील का मुतालिया कर रही है और आइंदा समाअत जल्द मुत्तवक़्क़ी है। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान इरंदम बागची ने अपनी आखिरी हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा कि हिंदुस्तान इस फैसले के खिलाफ पहले ही अपील दायर कर चुका है। गुज़िश्ता साल 25 अक्टूबर को मेतू भार्गवा नामी खातून ने ट्वीट किया था कि हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक अफसरान 57 दिनों से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गैर कानूनी हिरासत में है। मेतू भार्गवा कमांडर की बहन है। इन अफसरान पर मुबैना तौर पर इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। कतर की न्यूज़ वेबसाइट अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरान पर कतर की आबदोज के मंसूबे से मुतालिक मालूमात इसराइल को देने का इल्ज़ाम है। ताहम कतर की हुकूमत की तरफ से हुकूमत हिंद को इन साबिक अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में कोई ख़ास मालूमात शेयर नहीं की गई हैं। बहरिया से रिटायर होने वाले ये तमाम अफसरान दोहा में कायम अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और मशावरती खिदमात फराहम करती थी, जिसने कतर की बहरिया को तरबियत और सामान भी फराहम किया।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।